Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. This is lecture number 5 of unit number 3 and I am your teacher Laiba Faisal. आज हम अपने यूनिट लाइफ फंक्शंस का टॉपिक वेस्ट और सेंसिटिविटी डिस्कस करेंगे. Learning objectives. At the end of this lecture, students would be able to recognize certain functions common in living things. You have to open page number 28 and 29 of your book. In the previous lectures, we've discussed about different characteristics of living things, including movement, growth, food and respiration. हमने मुख्तलिफ तरह की लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, जिसमें हमने मूवमेंट, ग्रोथ, फूड और रेस्पिरेशन के बारे में देखा था कि मूवमेंट कहते हैं हरकत करने को, ग्रोथ कहते हैं बढ़ने को, फूड खुराक को कहते हैं जो कि उनकी ज़रूरत है, और रेस्पिरेशन हम मुख्तलिफ गैसेस एक्सचेंजेस को कहते हैं जो कि हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं और इनकी मदद से हमें एनर्जी मिलती है. अब हम मजीद कुछ नई कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी डिस्कवर करेंगे. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन विच इज वेस्ट. ऑल लिविंग थिंग्स टेक इन फूड. तमाम जानदार चीज़ें खाना खाती हैं, यानी खुराक अपने अंदर लेकर जाती हैं. सम ऑफ द फूड इज नॉट नीडेड बाय द बॉडी. कुछ खुराक उसमें से ऐसी होती है जो हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती. दिस इज पास्ड आउट एज वेस्ट. वो खुराक या खाने का वो हिस्सा जो हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, जो फालतू है, उसे हमारी बॉडी रिमूव कर देती है, हटा देती है, और उसे हम वेस्ट कहते हैं. वो पार्ट ऑफ फूड जो हमारी बॉडी यूज़ नहीं कर रही, उसके इस्तेमाल का नहीं है, उसकी ज़रूरत का नहीं है, उसे बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है और उसे वेस्ट कहते हैं. वेस्ट कैन बी सॉलिड. वेस्ट सॉलिड भी हो सकता है. सॉलिड लिक्विड गैसेस का आपको पता है, तो वेस्ट सॉलिड भी हो सकता है या फ्लूइड भी हो सकता है. फ्लूइड यानी लिक्विड की फॉर्म में भी हो सकता है. सम गैसेस आर ऑल्सो नॉट नीडेड बाय द बॉडी. कुछ गैसेस ऐसी भी होती हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती. यहाँ पे आपको सॉलिड और फ्लूइड के बारे में बताया गया है जो कि हमें मिलता है फूड से, यानी ऐसा फूड जो हमारी ज़रूरत का नहीं है, वो बॉडी से पास आउट कर दिया जाता है, उसे हम वेस्ट कहते हैं. वेस्ट सॉलिड और फ्लूइड दोनों हो सकते हैं. लेकिन कुछ गैसेस भी ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, ह्यूमंस डू नॉट नीड द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर. हमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं है. इंसानों को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो हमारी एयर में मौजूद होती है, और जब हम इनहेल करते हैं, सांस अंदर लेकर जाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे साथ अंदर जाती है, और हमारी बॉडी में भी कुछ कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी मौजूद होती है और वो हमारी बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती. दिस इज एक्सहेल्ड एज वेस्ट एयर. ये हमारे वेस्ट एयर के तौर पे रिमूव होती है. द प्रोसेस इन विच द बॉडी रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ब्लड, टिश्यूज और ऑर्गन्स इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. वो प्रोसेस जिसमें हमारी बॉडी वेस्ट को रिमूव करती है हमारे ब्लड से, यानी खून से, हमारी बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज से या ऑर्गन्स से, इस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं. तो एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. और हमने देखा कि वेस्ट जो है वो 3 तरह का हो सकता है. वो सॉलिड भी हो सकता है, फ्लूइड भी हो सकता है और गैस की फॉर्म में भी हो सकता है. नेक्स्ट है हमारे पास सेंसिटिविटी. सेंसिटिविटी कहते हैं हसासियत को, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को महसूस करने को. मैनी एनिमल्स हैव द सेम सेंसेस एज ह्यूमंस. ज़्यादातर जानवरों के पास, बहुत सारे जानवरों के पास वैसी ही सेंसेस मौजूद होती हैं जैसे कि इंसानों के पास. दे हैव अ नोज टू स्मेल विद. उनके पास एक नाक होती है जिससे वो सूंघते हैं. आईज टू सी विद. आंखें होती हैं देखने के लिए. ईयर्स टू हेयर विद. कान सुनने के लिए. अ टंग टू टेस्ट विद. एक जबान चखने के लिए. एंड अ स्किन विद विच दे फील थिंग्स अराउंड देम. और एक स्किन जिसकी मदद से वो अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को महसूस कर सकें. सम क्रिएचर्स फील और सेंस थिंग्स विद स्पेशल बॉडी पार्ट्स. कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, कुछ ऐसी क्रिएचर्स होती हैं, मखलूक़ात होती हैं, जिनके पास मुख्तलिफ चीज़ों को महसूस करने के लिए कुछ स्पेशल बॉडी पार्ट्स होते हैं. जैसे कॉकरोच में आप देखते हो कि उसके आगे के जो 2 आपको लंबे से लॉन्ग पार्ट्स नज़र आ रहे होते हैं हेयर्स की फॉर्म में, उनको हम फीलर्स कहते हैं या एंटेना भी कहते हैं. तो वो जो हैं वो अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को महसूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो मुख्तलिफ जानवरों के पास, बहुत सारे जानवरों के पास इंसानों जैसी ही सेंसेस मौजूद होती हैं, जैसे हमारे पास 5 सेंसेस मौजूद हैं.
Insects have feelers or antenna with which they can sense what is around them. यही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि ज़्यादातर कीड़े मकोड़ों के पास ये फीलर्स या एंटेना मौजूद होते हैं, जिसकी मदद से वो अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को सेंस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. Flies fly above food. मक्खियाँ खाने के ऊपर उड़ती हैं. A fly stays with its feet. और मक्खी जो है वो कैसे महसूस करती है, वो अपने पैर की मदद से फूड को महसूस करती है, उसके जायके को महसूस करती है. यहाँ पे आपको स्नेक की एग्जांपल दी जा रही है. स्नेक्स हैव लॉन्ग टंग. स्नेक्स के पास, सांपों के पास लंबी लंबी जबानें होती हैं, जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, दीज पिक अप केमिकल्स फ्रॉम द एयर एंड ग्राउंड. और ये इसकी मदद से ज़मीन के ऊपर या हवा में मौजूद पार्टिकल्स को पिक करते हैं. केमिकल पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, जिसकी मदद से उनको अपनी ज़बान की मदद से उनको पिक कर लेते हैं, उठा लेते हैं. अ स्पेशल ऑर्गन इन द हेड रिएक्ट्स टू सेंट्स. और इनके दिमाग में खास किस्म का ऑर्गन मौजूद होता है जो कि इन सेंट्स को, खुशबुओं को महसूस करता है. इट हेल्प्स द स्नेक टू ट्रेल इट्स प्रे. और ये चीज़ इनको मदद देती है कि अपने जो भी शिकार है इनका, जिस भी चीज़ को इन्होंने खाना है, ये उस चीज़ का शिकार इन खुशबुओं की मदद से, इन केमिकल पार्टिकल्स की मदद से महसूस करते हैं और इनका पीछा कर सकते हैं आसानी से अपने शिकार का. यहाँ पे आपको एग्जांपल दी जा रही है ज़ेब्रा की और स्पाइडर्स की. Zebra uses a combination of the senses of sight, hearing and smell to tell if there is a lion nearby. ज़ेब्रा आपको पता है कि एक ऐसा जानवर है जिसको शेर खाता है, यानी लायन जो है वो इसका शिकार करता है. तो ज़ेब्रा के पास ज़ेब्रा अपनी तमाम सेंसेस, देखने की सलाहियत, सुनने की सलाहियत और सूंघने की सलाहियत को, इन तमाम सेंसेस को इस्तेमाल करता है ये बताने के लिए कि उसके इर्द गिर्द शेर मौजूद है या नहीं. यानी ये जो इसकी सेंसेस हैं ये इसको बता देती हैं कि इसके इर्द गिर्द कोई आसपास शेर मौजूद है या नहीं, ताकि ये उससे अपना बचाव कर सके. स्पाइडर्स हैव हेयरी लेग्स. स्पाइडर के पास बाल जैसी शक्ल की टांगें मौजूद होती हैं. दीज पिक अप मूवमेंट्स व्हेन स्मॉल इंसेक्ट्स आर कॉट अप इन इट्स वेब. और ये क्या करता है कि बिल्कुल खामोशी से बैठा हुआ होता है. जैसे ही इसके जाल में कोई इंसेक्ट आके फंसता है, तब ये उनको, अपनी लेग्स को मूव करता है. नेक्स्ट है हमारे पास बैट. अ बैट हैज़ वेरी शार्प ईयर्स. एक बैट के पास के कान जो हैं वो बहुत तेज होते हैं. इट मेक्स अ हाई पिच साउंड विच इकोज ऑफ सर्फेसेस. इसकी ये अपनी बहुत ज़ोरदार, इसकी आवाज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, बहुत चुभने वाली आवाज़ होती है. और इसकी आवाज़ जो है ये इको करती है, मतलब मुख्तलिफ चीज़ों के साथ टकरा कर दोबारा से इसकी आवाज़ पलटती है. तो इसके कान भी जो हैं वो बहुत तेज़ होते हैं. ये आपको इसकी एक सेंस बताई जा रही है जो कि इसकी सेंस ऑफ हियरिंग है. फिशेस हैव अ सिक्स्थ सेंस. मछलियों के पास एक छठी सेंस मौजूद होती है. हमने 5 सेंसेस के बारे में तो पढ़ा है कि ये होती हैं इंसेक्ट्स, वो मुख्तलिफ एनिमल्स में भी और ह्यूमंस के पास भी. लेकिन यहाँ पे हम अब देख रहे हैं कि मछलियों के पास एक छठी सेंस भी मौजूद होती है. इट इज़ अ लाइन अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द बॉडी कॉल्ड द लेटरल लाइन. इनकी बॉडी पे एक लेटरल लाइन मौजूद होती है, एक लाइन मौजूद होती है जिसे हम लेटरल लाइन कहते हैं. विद इट अ फिश फील्स वाइब्रेशंस इन द वाटर. और इस लाइन की मदद से मछली पानी में वाइब्रेशंस को, यानी पानी के हिलने डुलने को महसूस कर लेती है. द फिश देन नोज वेयर देयर इज फूड और डेंजर. और इस पानी की हरकत से या पानी की वाइब्रेशन से जो कि ये इस लेटरल लाइन से महसूस करती है, इससे इसको पता चल जाता है कि आया उसके पानी में इधर खुराक मौजूद है या उसके लिए खतरा मौजूद है, यानी कोई बड़ी मछली है जो उसे खाने के लिए आ रही है. ये इसको महसूस होता है. इस लाइन से ये बता सकती है कि पानी की मूवमेंट किस तरह की हो रही है, और उस मूवमेंट से वो बता सकती है कि उसके पास कोई ख़तरा है या खुराक मौजूद है. द लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट आर वेरी सेंसिटिव. आपने टच मी नॉट प्लांट का नाम या छुई मुई के पौधे का नाम सुना होगा. इसके लीव्स बहुत सेंसिटिव होते हैं. अ टच विल मेक देम क्लोज अप. और अगर आप उसको टच करते हैं तो ये अपने लीव्स को खुद ब खुद बंद कर लेता है. ऐसे लगता है कि ये पौधा मुरझा गया है अगर आप इसको टच करते हैं तो. ये था आपका आज का होमवर्क. आई होप कि आपको वेस्ट और सेंसिटिविटी दोनों टॉपिक्स अच्छी तरह समझ आ गए हैं. अब आपने अपनी एक्सरसाइज कॉपी करनी है 1-2 बुक के पेज नंबर 31 से. एक्सरसाइज 1-2 आपने कॉपी करनी है अपने रजिस्टर में और कोशिश करें कि उनको सॉल्व करें. लेकिन सॉल्व आपने रजिस्टर में नहीं करना. जब मैं आपको आंसर बताऊंगी तभी आपने उनको अपने रजिस्टर में सॉल्व करना है. अभी आपने सिर्फ एक्सरसाइज 1 और 2 अपनी बुक से कॉपी में उतार लेनी है. पेज नंबर 31 पर आपकी एक्सरसाइजेज मौजूद हैं. मिलते हैं अगले लेक्चर में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.